जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी अपने अपने घर में खुश रहें, अपना ध्यान रखें, यही आशा है मेरी, यही आपसे मेरी उम्मीद है। आज हम करेंगे पाठ 6। सबसे पहले हम पाठ 6 के शब्दों के अर्थ से परिचित होंगे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं: विषम, कठिन, इच्छा शक्ति, किसी काम को मन के अनुकूल करने की शक्ति, परास्त करना, हराना, दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकता, जिसके पास देखने की दृष्टि नहीं है, क्षीण, कमजोर, भ्रमण, घूमना, बदौलत के कारण, संबल, सहारा, अपंगता, विकलांगता, अनूठी, अद्भुत, बधिर, जो सुन नहीं सकता, अनुरोध, आग्रह, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, ध्वस्त, बर्बाद। अब हम करेंगे पाठ 6, जो की कहानी इस प्रकार से है। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपने शारीरिक विकलांगता को भी अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति के में आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, भले ही वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, उनका कोई ना कोई अंग उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, फिर भी वो हार नहीं मानते, अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेते हैं अपने आत्मविश्वास के द्वारा। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम एक ऐसी ही हस्ती के बारे में जानेंगे जिनका नाम है हेलेन केलर। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना संबल बनाए रखता है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है, अपना सहारा बनाए रखता है, उसी असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलेन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर सी बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरी एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन ऑर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलेन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वो 19 माह की थी तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कारण कुछ ही दिनों के भीतर हेलेन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। दृष्टिहीन जिसे देखने में बाधा हो, बधिर जो सुन न सके। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जा रही थी। हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। ऐसे में हेलेन की मां उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। बच्चों, हमारी जो गुरु, प्रथम गुरु जो हमारा होता है, हमारा घर परिवार, उसके बाद हमारा स्कूल, हमारे अध्यापक। हम जो भी क्रियाएं करते हैं उसका जो प्रभाव होता है हमारे माँ बाप के नाम पे और हमारे स्कूल के नाम पर अवश्य पड़ता है। तो हमें अपने कार्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक करने चाहिए, अपने कर्मों को बड़े ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आगे कहानी सुनेंगे।
एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया, प्रार्थना की। वे तैयार हो गई। किससे की बेटे? उन्होंने बोस्टन की परकिंस संस्था की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। एनी सुलीवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया, अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का भी संचार कर दिया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच, जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली। सुलीवन की से हेलन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकों के बारे में पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्य की मदद करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर इकट्ठे हो गए। हेलन केलर परिस्थितियों से न हार मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी पूरी तरह ऊंची नहीं फेर सका। हेलन का कहने का अर्थ था कि उन्होंने अपने आप को इस प्रकार समर्थ बना दिया था कि जो उन्होंने जिंदगी के 19 महीनों में अपने चारों ओर प्रकाश को देखा था, वो प्रकाश अब भी उसे संबल बने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के कारण अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा था। उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह ऊंची नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि इकट्ठी की। वे विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बहुत प्रभावित हुई। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की वह एक अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत हारा हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो बच्चों, हमें किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। आज की कहानी यही थी।